अभी तो एक आवाज चंडीगढ़ के लिए और एक आवाज दिल्ली के लिए, ठीक है। भारत माता की, भारत माता की। एक आवाज कर्नाटक के लिए। आज हिसार की अपनी इस ऐतिहासिक भूमि पर बहुत ही एक उत्साहजनक वातावरण में अपना ये कार्यक्रम हो रहा है। आज का ये कार्यक्रम इतिहास में और एक कदम आगे बढ़ाने के लिए स्वर्ण पंक्तियों में लिखा जाएगा। इस अवसर पर हमारी सरकार के बहुत सारे लोग, मुखिया समेत हरियाणा सरकार के मुखिया है श्री नायब सिंह जी सैनी, बहुत ही जुझारू युवा, समाज के अंदर एक अपनी चाहत रखने वाले, वर्षों पुराने समय से हम लोगों ने साथ काम शुरू किया। शायद आपको किसी को मालूम हो कि ना हो, 1995 से लगातार पार्टी का काम करते करते 2014 में हम दोनों सरकार, हरियाणा सरकार में थे। संयोग बना के इनको फिर दिल्ली का जाने का अवसर मिला। बाद में पुनः इस सरकार का नेतृत्व देते हुए हरियाणा की सरकार, हरियाणा की जनता की सेवा करने का आज ये आपको मौका मिला है। ऐसे हमारे युवा नेता श्री नायब सिंह सैनी जी और जिन्होंने बहुत कुछ अपनी बातचीत में बताया, हमारे बहुत पुराने नेता, हरियाणा की सेवा करने वाले, शायद 50 वर्ष से ऊपर इनको हरियाणा की जनता की सेवा कर रहे हैं, करते हुए अपने इस भारतीय जनता पार्टी परिवार में वैसे तो बहुत समय से हमारा सहयोग चलता है, एक दूसरे के सहयोगी की भूमिका में हम रहे हैं, लेकिन एक होता है सहयोगी, एक होता है परिवार का सदस्य। अभी 2 दिन पहले अपने इस परिवार के आप सदस्य बने और साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने इस हिसार लोकसभा सीट से आपको प्रत्याशी नॉमिनेट किया। ऐसे चौधरी रंजीत सिंह जी, जो हमारी सरकार में बिजली मंत्री भी है, ऊर्जा मंत्री, जिन्होंने राज्यसभा के माध्यम से वर्षों अपनी सेवा की है, सामाजिक कामों में तो पता नहीं कितने समय से लगे हैं, और देश की सेना के भी आप हिस्से रहे हैं। ऐसे राज्यसभा सदस्य जनरल डीपी वत्स जी, आप कहेंगे राज्यसभा के सदस्य कह रहे हैं आप, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज की डेट में भी राज्यसभा के सदस्य हैं। कब तक हैं जनरल साहब? अभी 2 अप्रैल तक है, यानी 8 दिन और इनकी सेवा का हम उपयोग करेंगे। इनके स्थान पर अपने ही इस इलाके के अपने पहले अध्यक्ष रहे, हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री सुभाष बराला जी, अब इनके स्थान पर राज्यसभा की जाकर के वो शपथ लेंगे। फिर इस विधानसभा से चुने गए, वर्षों से हमारी सेवा कर रहे हैं डॉक्टर कमल गुप्ता जी, साथ ही हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बाद में जो गवर्नर बने हैं उड़ीसा के, अपने पूर्व राज्यपाल, सिरसा में जिनका निवास, आदरणीय प्रोफेसर गणेशी लाल जी, डिप्टी स्पीकर अपने इसी जिले से विधायक श्री रणवीर गंगवा जी, जो समाज के बहुत ही चहेते नेता हैं। लगातार इस परिवार को बढ़ाने में आपका योगदान है। हमारे जो विधायक, अब उसमें विशेष तौर पर इस जिले के विधायक श्री विनोद भयाणा जी, श्री भव्य बिश्नोई जी, भव्य बिश्नोई जी का अपना एक राजनीतिक परिवार होने के नाते उनकी एक विरासत है। चाहे वो चौधरी भजनलाल जी के समय इस प्रदेश की सेवा करने में उनका जो एक अनुकरणीय नाम उस समय था, उस काम को बढ़ाते हुए चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी और भव्य बिश्नोई जी लगातार उस सेवा के उस क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारे पड़ोस के जिले के
यानी फतेहाबाद वैसे तो एक ही जिला है, पुराना जिला, कोई अलग जिला नहीं, लेकिन फतेहाबाद से विधायक चौधरी दूराराम बिश्नोई जी, पार्टी के हमारे पदाधिकारी जिसमें प्रदेश महामंत्री, स्टेज के संचालक श्री सुरेंद्र पुनिया जी, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष बहन आशा खेदर जी, पार्टी के अन्य बहुत से पदाधिकारी मंच पर बैठे हैं, सामने भी बैठे हैं। इन सबको तो इनकी उपस्थिति में एक कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए मैंने नाम बोले। तो आज के इस कार्यक्रम के इसके लिए नहीं है, चैनल के लिए ऐसे पात्र पड़ता है, जिन पात्रों के कारण से इस कार्यक्रम को करने का एक अवसर आज आया है। एक समाज से भी बहुत बड़ा परिवार, राजनीतिक परिवार, वर्षों से इस प्रदेश की सेवा करने वाला परिवार, बहुत पुरानी तो मुझे बात याद नहीं है, लेकिन श्री O.P. जिंदल जी, क्योंकि मैं उस समय हरियाणा में सरकार थी चौधरी बंसीलाल जी की, और वो उस समय मंत्री थे, सांसद भी रहे, जब कुरुक्षेत्र से सांसद थे, और उसी परिवार का एक संबंध रोहतक में भी है। हमारे मनमोहन जी मंच पर बैठे हैं, चले गए, मनमोहन जी मेयर रहे हैं वहां अभी तक। इन दोनों परिवारों का शेठ श्रीकंदास जी और शेठ O.P. जिंदल जी, एक बहुत बड़ा परिवार का ये भाग हिस्सा वो लगातार रहे हैं। 2 दिन पहले जैसे मैंने चौधरी रणजीत सिंह जी का बताया, उसी दिन एक परिवार का सदस्य जो अपनी एक विशेष भूमिका में देश में अपना नाम रखता है, इस परिवार का ही एक सदस्य, पहले भी सांसद रहे हैं 10 साल तक कुरुक्षेत्र से, भाई नवीन जिंदल, उन्होंने भी और पार्टी ज्वाइन की थी, दिल्ली में पार्टी ज्वाइन की थी, और उसी दिन उनका भी लोकसभा का जो टिकट था वो दिल्ली से अनाउंस हुआ। अब नवीन जी के बारे में हम सब जानते हैं, हमारी माता श्री सावित्री जिंदल जी, इनसे मेरा बहुत बार मिलना होता था। इतनी सात्विक वृत्ति की ये हमारी माता, हमारी बहन, हमारी जो हम रिश्ता गांठे हैं, इनसे मिलते हुए लगता था इतने संस्कारों का परिवार ये हमारे सिस्टम से दूर रहे। मुझे नहीं लगता कि अपनी ओर से सेवा का पूरा काम करते हैं, सब करते हैं, लेकिन जितना भला देश समाज का इस जगह के कर सकते हैं, शायद उतना सभी नहीं दिया। अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी का वो स्थान बहुत पहले ऐसा नहीं था, 2014 के बाद जो स्थान बना है उसमें से अच्छे लोग सब जगह होते हैं। कांग्रेस में भी बहुत अच्छे लोग रहे, अन्य पार्टियों में भी रहे। एक अवसर आने पर सबका मत ये बना कि अब हमारा जो परिवार है, संयुक्त परिवार, ये मोदी परिवार है, हम इस मोदी परिवार का हिस्सा तो बनना चाहिए। और आज पूरा परिवार मोदी परिवार इस नाते से बना है, चाहे हमारी माता हमारी सावित्री जिंदल जी हो, बहन श्रीमती सीमा जिंदल जी हो, उससे पूर्व नवीन जिंदल जी हो। अब इन्होंने सबने एक माध्यम चुन करके देश की सेवा का जो संकल्प लिया है, आपका मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ और आशा भी करता हूँ इस दिशा में जो आपने कदम उठाया है, इस कदम को बढ़ते हुए सारे लोग सब लगातार लंबे समय तक देखें, ये मैं आपसे अपेक्षा आशा भी करता हूँ। हमारे पूर्व मेयर गौतम सरदाना जी मंच पर बैठे हैं, हमारे जिला परिषद के चेयरमैन श्री सोनू मेहता जी वो भी बैठे हैं, जनप्रतिनिधि बहुत वर्तमान के पूर्व के सब हैं। मैं सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं भाई बहन मित्रों। और आज के इस अवसर पर मुझे बड़ा भाषण तो नहीं देना, मुझे इतनी बात कहनी है कि परिवार की जो कल्पना की जाती है, एक परिवार होता है, माता पिता, उनके बच्चे, पति पत्नी, उनके बच्चे, उनके भाई, उनकी बहनें, उनके पिता माता, ऐसा मिलाकर के एक निजी परिवार जिसको कहते हैं। निजी परिवार स्वाभाविक संबंध होते हैं, उनका प्रेम प्यार आपस में रहता, तो निजी परिवार की कल्पना की गई। उसके बाद जब सामाजिक व्यवस्था में आदमी आता है, राजनीतिक व्यवस्था में आता है, उसका दायरा उससे आगे बढ़ जाता है और उस दायरे में जो जिसका दायित्व होता है, मानो किसी का हिसार शहर है, तो हिसार शहर को अपना परिवार मानता है।
मानो पूरा प्रदेश में है तो अपने पूरे प्रदेश को परिवार मानता है। मैंने अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी की एक सभा में कह दिया, मेरा हरियाणा का परिवार जिसके 2,82,06,995 सदस्य हैं, उनकी ओर से मैं मोदी जी का स्वागत करता हूं। तुरंत पीएम ऑफिस से मेरे पास ये जानकारी लेने के लिए उन्होंने कहा कि आपने ये संख्या कैसे बोलती है 2,82,06,995, इसके पीछे की भूमिका क्या है? मैंने हरियाणा में शासन करते हुए बहुत से परिवर्तन की बदलाव किए और उस परिवर्तन के अंदर एक विषय निकाला था, परिवार पहचान पत्र। ये परिवार पहचान पत्र, पीपी फैमिली आईडी जिसको कहते हैं, हम में से किस किस का बना हुआ है? ऐसे है कुछ जिनका नहीं बना हुआ? नहीं बना हुआ आपको कोई नहीं हाथ खड़ा कर रहा, खड़ा बना हुआ वो भी कब हाथ खड़ा कर रहा है? या तो मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, संकोच है, बताना पूछना ही है, इससे कोई मतलब नहीं है बीजेपी का। तो यहाँ पर लगे कि हाथ खड़ा कर देंगे तो हम सारे फोटो आ जाएगा, चिंता मत करो, आप आए हैं इसी में से फोटो हो जाएगा, चिंता मत करो। आप तो इतना बताओ हमारी फैमिली आईडी किस किस की बनी हुई है, वो जरा हाथ खड़ा करके बताओ। अब इस बात को ज्यादा हाथ खड़ा। अब ये ऐसा सिस्टम बना है जिसके अंदर हमको हर रोज प्रातःकाल ये पता लग जाता है कि हरियाणा का कितने सदस्य हैं। हर नया पैदा होने वाला उसका नाम जुड़ जाता है, और जो कटरा होता है भगवान को पैर जो हो गए उनका नाम कट जाता है। तो ये हमारा एक परिवार है प्रदेश का, एक देश का परिवार है। और कुछ लोग दुनिया के लोगों को परिवार मानते हैं। एक श्लोक आता है, अयम निजा प्रोवेति, अर्थात ये मेरा है, ये तेरा है। यानी जो अपने आप को इन चीजों में बांट के रखते हैं उनकी सोच छोटी होती है। साथ ही जो सोचते हैं जो उदार तरीका नाम को जिनका चरित्र उदार होता है, विशाल हृदय के लोग वो कहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम, अर्थात पूरी वसुधा, पूरा दुनिया, पूरा विश्व ये एक परिवार है। हम संगठन के जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां चलाते हैं, अपना भी एक परिवार है। उस परिवार में हम विचार होकर के एक विचार से देश समाज की सेवा करने वाले लोग मिलकर के इकट्ठे हो जाए, इस देश के अंदर एक बड़ा परिवार, और उस परिवार को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के साथ जोड़ करके हम सब लोगों ने कहा है कि ये परिवार कहलाएगा मोदी परिवार। कौन सा परिवार? कौन सा परिवार? हम यहाँ है, मैं मान लो कि आज हम सब मोदी परिवार के सदस्य हो गए कि नहीं हो गए? मोदी परिवार के सदस्य हो गए कि नहीं हो गए? इस मोदी परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ती रहे, यहाँ नए लोग जो आने हैं वो आते रहे, चाहे वो किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, और चाहे 18 साल की उम्र के आदमी अपने आप जब मतदाता बनते हैं, वो भी क्योंकि हम छोटे बच्चों को हम इस परिवार में ऐसा नहीं करते क्यों, बच्चों की पढ़ाई की उम्र है, लेकिन 18 साल के बाद उसके दिल में होता देश और समाज की सोच रखना, तो इस परिवार को बढ़ाते चले जाना। उसी क्रम में आज सैकड़ों सदस्य, हजारों भी हो सकते हैं, हमारे प्रमुख नेताओं के साथ आके मिले, सब लोग मोदी परिवार के सदस्य बन गए हैं। मैं सबका इस पहले से मोदी परिवार जो चल रहा है इसमें अभिनंदन, इसका स्वागत करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में इन सबका मान सम्मान जितना पहले वाले कार्यकर्ता है, उसी प्रकार का मान सम्मान इनका बराबर होगा। कहीं कोई किसी प्रकार की दुविधा नहीं रहनी चाहिए कि यहाँ एक कार्यकर्ता आया तो समझो भारतीय जनता पार्टी का उतना ही बढ़िया कार्यकर्ता हो गया जितने हम पहले वाले हैं। तो भाई बहनों, हम लोग तो इस परिवार से परिवार की कल्पना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। स्वाभाविक है, एक विषय लोकसभा के चुनाव की चर्चा सारे देश में चल रही है, और घोषणा होने के बाद पहला फेज नॉर्थ ईस्ट में कुछ प्रांतों में शुरू हो गया। कल ही मुख्यमंत्री जी और मैं हम सब स्वयं गए थे त्रिपुरा में, अपने जो प्रभारी हैं विप्लव देव जी, उनके नामांकन को बढ़ाने के लिए गए थे। हजारों की संख्या में वहां हमको उपस्थित दर्ज आई, और नॉर्थ ईस्ट के बारे में माना जाने लगा है कि पूरा नॉर्थ ईस्ट 8 प्रांत अब भारतीय जनता पार्टी के लिए उमड़ करके आ गए हैं। ये हमको कल वहां से मिला। वही जहां हरियाणा की बात है, हरियाणा में हमने पहले भी 10 की 10 सीटें ये मोदी जी की झोली में डाली।
अब जब लक्ष्य रखने की बात आती है तो लक्ष्य तो इतना मैक्सिमम लिमिट होती है वहीं तक जा सकते हैं। हरियाणा की मैक्सिमम लिमिट कितनी है? कितनी है? 10 पहले है और आगे भी 10 के 10 हमारे जो प्रत्याशी बने हैं उसमें आप लोगों की जानकारी है कि नहीं है। चौधरी रणजीत सिंह जी के साथ मैं भी कमल की कली को लेकर के मोदी जी ने मुझे बताई है, वो कमल की कली को लेकर के हमारे चौधरी रणजीत सिंह जी जो हिसार लोकसभा सीट और करनाल से मैं स्वयं जनता से निवेदन करने वाले हैं कि इस कमल की कली को खिला करके कमल का फूल बना करके और हम जो है मोदी जी की झोली में जाकर डालेंगे, उनको समर्थन करेंगे। और देश में ये जो 400 पार की बात की जा रही है, पहली बार 400 पार जाएगा तो इस 400 पार का जो संकल्प इसको हम सब पूरा करेंगे और निश्चित रूप से इन बातों को पूरा करके और पूरा देश में एक बहुत अच्छी मजबूत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में देश में बने और आगे चलकर हरियाणा में भी एक लगभग 6 महीने के बाद ये अवसर आएगा, उस समय आप लोगों से फिर निवेदन किया जाएगा। हाँ, एक बात की जानकारी संयोग से ऐसा हुआ कि जिस विधानसभा से मैं पहले बनकर के मुख्यमंत्री बना था उस विधानसभा का मैंने विधानसभा के सेशन में ही त्याग पत्र दिया था और वो विधानसभा हमने हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के लिए कहा था कि वहां जाकर चुनाव लड़ेंगे और इनको भी केंद्रीय नेतृत्व ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है और वहां से ये भी उस कमल की कली को कमल का फूल के रूप में खिलाएंगे और हरियाणा में नेतृत्व करने का जो अवसर मिला है उसमें अच्छी प्रकार की सेवा करेंगे। कहने को बहुत कुछ मित्रों, लेकिन आज अवसर इतना ही है कि मैं जो अपना हिसार परिवार इस हिसार परिवार का एक और मायने में सदस्य रहा हूं। मैं रहा हूं इसलिए कि यहां सुशीला भवन में बैठे, इस सुशीला भवन से 20 किलोमीटर नहीं 20 मीटर की दूरी पर एक स्थान ऐसा है जहां मैं लगातार 4 साल रहा हूं, लगातार 4 साल रहा हूं। ये सुशीला भवन है, पास में सर्वोदय भवन है और सर्वोदय भवन की लगभग चौड़ाई 20 मीटर ही होगी। इसके आगे विवेकानंद भवन है। ये विवेकानंद भवन मेरा केंद्र रहा 4 साल तक और लगातार 4 साल यहाँ रह करके सब आसपास के लोगों की सेवा की। ये सन 90 से लेकर 1994 तक 4 साल और यही 90-94 के बाद मुझे कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हरियाणा की सेवा करो। 1994 में भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री के नाते काम शुरू किया और आज आप सब लोगों की एक प्रकार से आशीर्वाद से, आपकी शुभकामनाओं से लंबे समय तक लगभग 9.5 वर्ष तक हरियाणा की सेवा करने का मौका मिला और आज हमने अपने साथी नायब सिंह सैनी को मैं कहूंगा कि मैंने निवेदन किया, एक होता कोर्स करना, हमने कहा कि दायित्व आपने संभालना है। नायब सिंह जी सामने ही बैठे हैं, ऐसे कुछ भी सकते हैं। 2 दिन तक मुझे इसको बनाने में लग गए, यानी ये दायित्व आपको संभालना चाहिए, बिल्कुल तैयार। कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी में ऐसे सुना कभी? यानी खिंचम कुर्सी पर बैठ जाए तो छोड़ने का मन नहीं करता और छूट जाए तो उस पर आने के लिए फिर कुर्सी खेल शुरू हो जाता है। 10-10, 20-20 लोग आकर के सिर्फ डबल करते हैं। कभी कभी तो कुर्सी टूट जाती है, आगे करके एक तुरंत किसी को मिलती नहीं है। लेकिन भाई बोलो, ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है, ये त्याग का समर्पण का भाव रखने वाले लोगों का संस्कार है। एक लखनऊ में एक कहावत चलती है, हमारे पुराने लोग जानते हैं, कोई भी बात आए तो बहुत सदाचार के भाव से पहले आप अब कोई चीज हाथ में हो उसको प्राप्त करना है, ये कहा जाए पहले आप तो पहले आप अच्छा लगता है। लेकिन कभी कोई जिम्मेवारी निभाने की बात आ जाए, कभी कहा जाए कि चुनाव लड़ लो, तो कांग्रेस पार्टी ऐसी है वो खुद न लड़के और दूसरों को कह रहे हैं पहले आप। वहां ऐसी भगदड़ मची हुई है कि चुनाव न लड़ना पड़े। यहाँ जो हमारे हाथ में चीज होती है उसको कहते हैं भैया आप प्राप्त कर लो, हम अपनी नई जिम्मेदारी निभाने के लिए फिर मैदान में आएंगे, जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। आपसे आशीर्वाद मांगते हुए मैं इस अवसर पर पुनः सभी जो नव हमारे ज्वाइनिंग है उनको सबका अभिनंदन करते हुए बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।